देखो, लंबे समय से स्टूडेंट से डिमांड कर रहे थे कि हम कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, जिसके एक बहुत बड़ी वैकेंसी अभी नियर फ्यूचर में आने वाली है। तो ये वीडियो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए बनाया जा रहा है। आप जानते हो कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी रिस्पेक्टेड एग्ज़ाम है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ये फॉर्म्स ऑलमोस्ट निकलता ही है। एसआई का तो लगातार निकलता है, कांस्टेबल के फॉर्म में रेगुलरिटी नहीं है। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाए कि आपका ये एग्ज़ाम फुल प्रूफ तरीके से क्वालिफाई हो जाए। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो 1 सितंबर को प्रपोज्ड है। उम्मीद है कि 1 सितंबर को फॉर्म इशू हो जाएंगे। और दिल्ली पुलिस में आप जानते हो कि इसका एसएससी इसको कंडक्ट कराता है और एसएससी का वेंडर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। तो एसएससी क्योंकि कंडक्ट कराएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का लेवल भी टफ होगा और क्वेश्चन का नेचर भी स्टैंडर्ड होगा। तो नॉर्मली देखो, एसएससी के इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इस एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन रहेंगे। मैं इनका क्लासिफिकेशन आपके सामने कर देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें रहेगा जनरल स्टडीज़ का, 50 मार्क्स का तो जीएसई रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें 15 मार्क्स का लगभग मैथमेटिक्स रहेगा, 10 मार्क्स का लगभग कंप्यूटर साइंस रहेगा और 25 मार्क्स का इसमें रीजनिंग रहेगा। तो जैसा कि इस ओवरऑल वेटेज के क्लासिफिकेशन से आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि इसमें जनरल स्टडीज़ का जो वेटेज है वो बहुत अधिक है। अब 50 नंबर की जीएस है और इसमें 5-6 सेक्शन कवर होते हैं। जनरल स्टडीज़ को अगर हम फर्दर डिकोड करें तो उसमें हिस्ट्री पूछेगा, हिस्ट्री के अलावा उसमें जनरल साइंस का बहुत बड़ा वेटेज पूछता है। तो 6 सेक्शन नॉर्मली जीएस के बनते हैं। मैं काउंट करा देता हूँ। हिस्ट्री पूछेगा, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, आपका जियोग्राफी और करंट अफेयर्स। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें से किस सेगमेंट की संख्या सबसे ज़्यादा, इसमें कहाँ फोकस करें। देखो, जनरल स्टडीज़ वैसे तो ओवरऑल आपको फोकस करनी है, लेकिन 2 सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक सेगमेंट है करंट अफेयर्स। अगर आप प्रीवियस 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप उसको पेपर को एनालाइज करेंगे तो 15 नंबर का ऑलमोस्ट इसमें करंट अफेयर्स रहेगा और बहुत मुश्किल करंट अफेयर्स नहीं रहता है। तो करंट अफेयर्स पर भरपूर फोकस करना है। उसके बाद नंबर 2 पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस में रहेंगे वो साइंस के रहेंगे। मैं सोर्स पर भी चर्चा करूंगा कि किस सोर्स से इनको पढ़ना है। इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, फिर मिडिवल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, 3 या 4 क्वेश्चन एट मैक्स उससे रहते हैं। इकोनॉमी को आप अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन हाँ बेसिक्स उसका पढ़ लेना। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गया जनरल स्टडीज़ का। अब बात करेंगे कि जीएस का सोर्स क्या रखें, क्योंकि 50 नंबर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। देखो, पहली तो बात यह है कि जो स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका जियोग्राफी है, साइंस है, कोई इसके लिए लूसेंट ना पढ़े। देखिए, स्टैटिक के लिए लूसेंट कोई अब बेहतर बुक नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप विराट एकेडमी के नोट्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप उनको ले सकते हैं, लेकर के ऑफिस से आके फोटोकॉपी करा सकते हैं, उससे पढ़िए। हमारी अलग अलग बुक्स आएंगी, साइंस की बुक अलग आती है, ज्योग्राफी की अलग आएगी। हमारे क्लास नोट्स भी इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए एवरी टाइम अवेलेबल है। कोई भी एक्सटर्नल स्टूडेंट आए, फोटोकॉपी कराए और उन्हें ले जाए, हम उपलब्ध कराएंगे, आप उनको बेहतर पढ़िए। दूसरी बात, मैथ्स में देखो, एसएससी कराएगा तो मैथ्स का लेवल भी एक स्टैंडर्ड लेवल होगा। तो मैं ये सलाह दूंगा आपको कि मैथ्स आप करें तो कम से कम सीजीएल लेवल का टारगेट रखें। ऑल्दो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लेवल थोड़ा सा कम रहेगा सीजीएल से, लेकिन आप स्टैंडर्ड लेवल की प्रिपरेशन करें, क्योंकि कंपटीशन तो टफ ही होना है। और ये भी जान लीजिए कि पेपर टफ ही आने वाला है, पेपर इजी नहीं आने वाला। कंप्यूटर साइंस में हमारा एक बहुत ही पतला सा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स हमने बनाया है, हम उसको उपलब्ध करा देंगे, आप उसको ले लें और आप उससे तैयारी कर सकते हैं, पेपर उसी में से आ जाएगा। करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल डेली 3-4 पेजेस की हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। हमसे आप जुड़ जाइए, आकर के ऑफिस से आप ले सकते हैं। तो करंट के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं याद दिला दूं कि करंट वही है जो डेली कवर किया जाए। अगर करंट आप मंथली मैगजीन वगैरह से पढ़ते हैं तो उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना डेली कवर अप करने से मिलेगा। तो डेली हम करंट अफेयर्स देते हैं, डेली हम लोग उसके क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग करिए, कोचिंग से जुड़िए, बल्कि आप बिना कोचिंग से जुड़े अपनी मेहनत से भी कर सकते हैं। बस कोचिंग से जुड़ने का फायदा ये होता है कि जो काम आप सेल्फ एफर्ट में 6 मंथ में करेंगे, कोचिंग में वो आपका 1 मंथ में हो जाता है, आपकी एनर्जी और टाइम से होता है, खुद भी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पीडीएफ अवेलेबल है। आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल
डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ डेली करंट अफेयर्स पोस्ट की जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक किया जाए। तो देखिए आइडियल ये रहता है कि पिछले 7-8 महीने का करंट अफेयर्स आप कवर करें। अगर नवंबर में दिल्ली पुलिस का जो रिटन एग्जाम होगा तो आप जनवरी से या दिसंबर से शुरू कर सकते हैं। जनवरी से आप अक्टूबर तक कर लीजिए, तो ये 7-8 महीने का करंट से ही आपके मैक्सिमम, वैसे 6 मंथ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइंस के 3 सेक्शन है, उसमें कौन सा सेक्शन करें। देखो साइंस में आप लोग वेटेज दोगे सबसे ज्यादा बायोलॉजी को, बायो से 90% साइंस के क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 पर फिर फिजिक्स से आएंगे, हालांकि 90% क्वेश्चन तो आपके बायो से ही कवर हो जाएंगे, भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री को आप ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। मैथ्स में आपको प्रीवियस ईयर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के अलावा जो सिलेबस है दिल्ली पुलिस का उसको अच्छे से आप देख करके चैप्टर वाइज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर उसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। हमारी शीट्स लेना चाहेंगे तो हमारी शीट्स भी इजीली आपको कहीं ना कहीं मिली जाएंगी, स्टैंडर्ड शीट्स हैं, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करता हूँ कि रीजनिंग बहुत टफ आ रही है। रीजनिंग जिसे कभी स्टूडेंट बहुत सिंपल समझते थे, अब रीजनिंग का लेवल और रीजनिंग का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। अब रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक शामिल किए जा रहे हैं जो काफ़ी पजल्ड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप रीजनिंग को भी हल्के में ना लें और इस तरह से ओवरऑल मिलाकर के आप प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले अपने बेसिक्स कर लें, उसके बाद इस तरह से इस प्रायोरिटी अपनी सेट कर लें, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। PYQ जरूर करना है। देखो दिल्ली पुलिस का एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है, स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी इच्छा रहती है दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने की, तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम आप इसको मानकर चलिए। लगभग 7,500 पद हैं, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, तो कंपटीशन इज गेटिंग टफर एंड टफर। और किसी तरह की गाइडेंस अगर आप हमसे दिल्ली पुलिस को लेकर चाहते हैं तो आप हमारे एक फ्री आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री गाइडेंस आपको उपलब्ध रहेगी। पर्सनली सैटरडे में आप लंच के बाद आकर मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, 6399728863 6399 728863। इस नंबर पर आप वर्किंग टाइम में कॉल कीजिए, हम आपको रेस्पॉन्ड करेंगे और होप कि ये सेशन आपको बेहतर लगा होगा। थैंक्स फॉर दिस सेशन। और अगर आप हमारे वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।